नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क का OSI मॉडल समझने वाले हैं। यह कंप्यूटर नेटवर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। OSI मॉडल से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, OSI को किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया, OSI मॉडल को किस ईयर में बनाया गया, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, OSI मॉडल की किस लेयर का क्या वर्क होता है। तो आज की वीडियो में हम OSI मॉडल को पूर्ण रूप से समझने वाले हैं। हम इसकी कंप्लीट डिटेल को देखने वाले हैं क्योंकि OSI मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं OSI मॉडल होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क में जब भी किसी इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जाता है तो OSI मॉडल ही यह डिस्क्राइब करता है कि किसी इंफॉर्मेशन को कैसे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफर किया जाए। जब भी किसी नेटवर्क में दो कंप्यूटर्स आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो एक कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम तक ट्रांसफर करने के लिए OSI मॉडल का यूज किया जाता है। OSI मॉडल यह डिस्क्राइब करता है कि किसी इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। यह एक रेफरेंस मॉडल होता है। रेफरेंस मॉडल मतलब जो कि रेफरेंस देता है सोर्स का डेस्टिनेशन तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। सोर्स मतलब जो डेटा को भेजने वाला कंप्यूटर है और डेस्टिनेशन मतलब जो डेटा को रिसीव करने वाला कंप्यूटर है। तो जब एक सेंडर डेटा को सेंड करता है, एक रिसीवर डेटा को रिसीव करता है, तब सेंडर के द्वारा भेजे गए डेटा को रिसीवर तक कैसे पहुंचाया जाएगा यह डिसाइड करता है OSI मॉडल। OSI मॉडल के द्वारा ही एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम तक डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क का एक पार्ट होता है। तो OSI मॉडल क्या है? यह दो कंप्यूटर के बीच में सूचनाओं को आदान प्रदान करने का एक रेफरेंस मॉडल है जो कि यह बताता है, यह डिस्क्राइब करता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर तक कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। OSI मॉडल का फुल फॉर्म क्या होता है? OSI मॉडल का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। OSI मॉडल का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। मतलब OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। यह सिस्टम को इंटरकनेक्ट करता है, आपस में कम्युनिकेट कराता है, जोड़ता है। OSI मॉडल को ISO, जो OSI मॉडल है उसको बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम ISO है। मतलब यदि आप OSI मॉडल को उल्टा लिख देते हैं, रिवर्स में लिख देते हैं, तो उसको बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाता है। OSI मॉडल है और इसको बनाया है ISO ने। ISO का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नेटवर्क के लिए कुछ स्टैंडर्ड क्रिएट करती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है, और इस मॉडल को 1984 में बनाया गया था। तो जो OSI मॉडल है उसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और इस मॉडल को ISO मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा 1984 में 1984 में बनाया गया था। यह होता क्या है? यह एक रेफरेंस मॉडल होता है जो यह डिस्क्राइब करता है कि किसी इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो जो OSI मॉडल है वह एक रेफरेंस मॉडल होता है। रेफरेंस मॉडल मतलब एड्रेस को बताता है, एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से सेंड किया जाना है। और OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन अभी तैयार कर लेने हैं। पहला, OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। दूसरा, OSI को किसने बनाया? ISO ने। कब बनाया? 1984 में। और OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। तो यहां पर 4 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। OSI का फुल फॉर्म, OSI को बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन, किस ईयर में बनाया गया, और OSI मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती हैं? टोटल 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। यह OSI मॉडल
अपने वर्क को, कंप्लीट वर्क को 7 अलग अलग भागों में डिवाइड कर देता है, जो कि 7 लेयर को अलग अलग दे दिया जाता है। हर लेयर अपना अपना वर्क कंप्लीट करती है और सेंडर का डेटा सक्सेसफुली रिसीवर तक सेंड कर दिया जाता है। OSI मॉडल का जो कंप्लीट वर्क होता है उसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और 7 लेयर को प्रोवाइड कर दिया जाता है। हर लेयर, प्रत्येक लेयर अपने अपने वर्क को कंप्लीट करती है, जिससे कि सेंडर के द्वारा भेजा गया डेटा रिसीवर तक सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाता है। तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। इनको बॉटम से रीड किया जाता है। पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, दूसरी लेयर होती है डेटा लिंक लेयर, तीसरी लेयर होती है नेटवर्क लेयर, चौथी लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी लेयर होती है सेशन लेयर, छठवें नंबर की लेयर होती है प्रेजेंटेशन लेयर और लास्ट होती है एप्लीकेशन लेयर। जब OSI मॉडल की लेयर को रीड किया जाता है तो बॉटम से नीचे से रीड किया जाता है, क्योंकि यदि सेंडर साइड से देखा जाए, सेंडर साइड से जब सेंडर डेटा को सेंड करता है तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आती है, लेकिन जब रिसीवर डेटा को रिसीव करता है तो सबसे पहले कौन सी लेयर आती है? फिजिकल लेयर आती है। तो सेंडर साइड से सबसे ऊपर आती है एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि जब यूजर डेटा को सेंड करता है तो किसी ना किसी एक एप्लीकेशन से करता है, सॉफ्टवेयर से करता है। तो सेंडर साइड से टॉप पर रहती है एप्लीकेशन लेयर, लेकिन रिसीवर साइड से होती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो जो OSI मॉडल है उसमें टोटल 7 टाइप्स की लेयर होती हैं, 7 प्रकार की लेयर होती हैं। पहली लेयर कौन सी है? फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर। दूसरी है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। तीसरी है नेटवर्क लेयर, चौथी है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी है सेशन लेयर, 6th नंबर की लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर और 7th नंबर की लास्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि OSI मॉडल की 3rd लेयर कौन सी होती है, 4th लेयर कौन सी होती है, तो नंबर भी पूछा जा सकता है, या आपको लेयर का नाम दे दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है यह लेयर किस नंबर पर होती है। तो OSI मॉडल के कई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हमने OSI मॉडल का फुल फॉर्म देखा, इसको बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखा, कब बनाया गया यह समझा, इसमें कितनी लेयर होती हैं उनको समझा। अब हम OSI मॉडल की एक एक लेयर के वर्क को शॉर्ट में समझने वाले हैं कि कौन सी लेयर क्या वर्क करती है। यहां पर हमने OSI मॉडल की सभी लेयर को, 7 लेयर को शॉर्ट में लिखा है कि कौन सी लेयर का क्या वर्क होता है। सबसे पहली जो लेयर होती है वह होती है हमारी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पहली लेयर होती है। फिजिकल लेयर का मतलब क्या है? यह सेंडर और रिसीवर के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करती है। जो OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, इसका काम होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में एक कनेक्शन को क्रिएट करना। क्यों? क्योंकि जब तक कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा तब तक सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो सकता। तो OSI मॉडल की जो फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, वह सेंडर और रिसीवर के बीच में एक कनेक्शन को क्रिएट करती है। यह लेयर क्या करती है? यह OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर होती है जो 2 डिवाइस के बीच में कनेक्शन को क्रिएट करती है। आपसे पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि OSI मॉडल की कौन सी लेयर कनेक्शन क्रिएट करती है, तो आपका आंसर होगा वहां पर फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर जो होती है OSI मॉडल की, वह 2 डिवाइस के बीच में कनेक्शन को क्रिएट करती है। सेकेंड लेयर होती है डेटा लिंक लेयर। OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर थी फिजिकल लेयर, सेकेंड लेयर होती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करती है? यह लेयर एरर फ्री डेटा फ्रेम को ट्रांसफर करती है। जब भी कोई डेटा ट्रांसफर किया जाता है तो उस डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक बड़ी साइज का जो डेटा होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। पार्ट्स को बोला जाता है डेटा फ्रेम। तो जो डेटा लिंक लेयर है वह सभी डेटा फ्रेम में एरर को चेक करती है और जिन फ्रेम में एरर नहीं होती है उनको ट्रांसफर कर देती है। तो पहली लेयर है OSI मॉडल की फिजिकल लेयर, जो 2 डिवाइस के बीच में कनेक्शन को क्रिएट करती है। और सेकेंड लेयर होती है डेटा लिंक लेयर, जो कि एक डेटा के स्मॉल साइज के फ्रेम क्रिएट करती है और प्रत्येक फ्रेम में एरर को चेक करके ट्रांसफर करती है। थर्ड लेयर होती है OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर थर्ड लेयर होती है। यह लेयर डेटा पैकेट को सबसे पहले फिजिकल लेयर ने कनेक्शन क्रिएट किया,
फिजिकल लेयर में डेटा होता है हमारा बिट के रूप में, बिट मतलब 0 1 के रूप में, बिट मतलब 0 1 के रूप में। उसके बाद डेटा लिंक लेयर में बिट्स को मिलाकर बनाए जाते हैं डेटा के फ्रेम, डेटा के फ्रेम से बनते हैं डेटा के पैकेट। तो फिजिकल लेयर ने सबसे पहले दो डिवाइस के बीच में कनेक्शन को क्रिएट किया और फिजिकल लेयर में जो डेटा होता है वो बिट के रूप में होता है, 0 1 के रूप में। फिर वो डेटा जाता है डेटा लिंक लेयर पर और डेटा लिंक लेयर बिट को मिलाकर फ्रेम बनाती है और फ्रेम में एरर को चेक करती है। जिन फ्रेम में एरर नहीं होती है उनको ट्रांसफर कर देती है। नेक्स्ट होती है नेटवर्क लेयर। यह फ्रेम को मिलाकर डेटा पैकेट बनाती है। यह लेयर डेटा पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक क्या कर देती है, ट्रांसफर। मतलब पहले डेटा था बिट के रूप में, फिर बने फ्रेम और फ्रेम से क्या बन गए, पैकेट। और एक पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक कौन सी लेयर ट्रांसफर करती है, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट हमारी लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। यह 4th नंबर की लेयर है, इसीलिए यह ऊपर से भी मिडिल में आती है और नीचे से भी मिडिल में आती है। इसके नीचे भी 3 लेयर होती हैं, इसके ऊपर भी 3 लेयर होती हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को OSI मॉडल का हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह लेयर बीच में होती है। OSI मॉडल की जो हार्ट लेयर होती है वह होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि यह बीच में होती है। यह लेयर कंप्लीट मैसेज को डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आपका जो कंप्लीट मैसेज सेंडर से रिसीवर तक भेजा जाना है, सेंड किया जाना है, उसको कंप्लीट मैसेज को ट्रांसफर करने की, डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की। नेक्स्ट लेयर है हमारी सेशन लेयर। सेशन का मतलब होता है एक टाइम पीरियड, एक टाइम ड्यूरेशन। तो जब सेंडर डेटा को सेंड करता है, रिसीवर डेटा को रिसीव करता है, तो वह एक निश्चित समय में किया जाता है, एक फिक्स टाइम में किया जाता है। तो उस टाइम को सेट करना, उस टाइम को क्रिएट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेशन लेयर क्या करती है, यह सेशन को क्रिएट करती है, मैनेज करती है और टर्मिनेट भी करती है। मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में एक सेशन क्रिएट होता है, एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स होती है जिसमें डेटा को सेंड किया जाता है, रिसीव किया जाता है, उसे कहा जाता है सेशन। और सेशन कौन क्रिएट करता है, कौन खत्म करता है, सेशन लेयर। नेक्स्ट लेयर हमारी होती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो कि डेटा को प्रेजेंट करने में हेल्प करती है। इस लेयर को ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है। जब डेटा को सेंड किया जाता है नेटवर्क में, तो डेटा को कंप्रेस कर दिया जाता है, उस पर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन लगा दिया जाता है। तो इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और कंप्रेशन को हटाकर डेटा को ट्रांसलेट करने के लिए कौन सी लेयर यूज की जाती है, प्रेजेंटेशन लेयर। इसीलिए इस लेयर को ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है। यह डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसलेट करती है, कन्वर्ट करती है। इस लेयर को ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है। यह लेयर डेटा ट्रांसलेट करती है। तो सबसे पहले फिजिकल लेयर ने एक कनेक्शन बनाया जिसमें डेटा था बिट के रूप में, फिर कई बिट को मिलाकर, मल्टीपल बिट को मिलाकर डेटा के फ्रेम बनाए गए और फ्रेम को किसने ट्रांसफर किया, डेटा लिंक लेयर ने। फिर फ्रेम से मिलाकर डेटा के पैकेट बनाए गए और एक पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक किसने ट्रांसफर किया, नेटवर्क लेयर ने। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का काम आया। ट्रांसपोर्ट लेयर ने कंप्लीट मैसेज को, सभी डेटा पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसफर कर दिया, कंप्लीट मैसेज को। फिर आया सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करती है, सेंडर और रिसीवर के बीच में एक सेशन को क्रिएट करती है। इसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन लेयर आई जिसने डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। लास्ट में आती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर यह OSI मॉडल की लास्ट लेयर होती है जो यूजर सर्विस को प्रोवाइड करती है। यूजर जब भी कोई काम करता है तो किस लेयर में करता है, एप्लीकेशन लेयर में करता है। यूजर को जो भी सर्विस दी जाती है नेटवर्क की, वह किस लेयर के माध्यम से दी जाती हैं, एप्लीकेशन लेयर के माध्यम से दी जाती हैं। इस लेयर में नेटवर्क एप्लीकेशन को रन किया जाता है। आप नेटवर्क में जो भी डेटा भेज रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, वो जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भेजते हैं, रिसीव करते हैं, वह आप एप्लीकेशन लेयर में यूज करते हैं। तो यह होती है OSI मॉडल की टोटल 7 लेयर। पहली लेयर है फिजिकल लेयर, दूसरी है डेटा लिंक लेयर, तीसरी है नेटवर्क लेयर, चौथी है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी है सेशन लेयर, छठवीं है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर और सातवीं लास्ट लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर।
OSI मॉडल अपने कंप्लीट वर्क को अलग अलग भागों में बांट देता है और हर वर्क को एक एक लेयर को प्रोवाइड कर देता है। सभी लेयर अपने अपने वर्क को कंप्लीट करती हैं, जिससे सेंडर के द्वारा भेजा गया डेटा सक्सेसफुली रिसीवर तक ट्रांसफर हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने OSI मॉडल का इंट्रोडक्शन, उसको बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किस ईयर में बनाया गया वह ईयर, OSI का फुल फॉर्म, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, किस लेयर का क्या वर्क होता है, कंप्लीट डिटेल को समझा। आप OSI मॉडल को पढ़ें, समझें। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।